सऊदी अरब की डीजे खवातीन ने रवायती अरब मौसीकी में एक नई जान भर दी है। मैंने ये कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि मैं ये कर सकूंगी। इस मुल्क में एंटरटेनमेंट को अच्छा समझा ही नहीं जाता। मैं एक रिवायती सऊदी खातून हूँ। कोई मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है। दुर्रार और सोल्स्किन साउंड स्ट्रोम में भी परफॉर्म करती हैं। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल है। कुछ बरस कबल सऊदी अरब में ऐसा मेला सजना मुमकिन ही न था, लेकिन अब यहाँ हालात कुछ बदल रहे हैं। 7 माह कबल मैंने मुलाजमत छोड़ दी थी क्योंकि मैं वो काम मजीद करना ही नहीं चाहती थी। 9 से 5 बजे तक पेपर वर्क मैं ये नहीं कर सकती। दुर्रार रियाज मुंतकिल हुई तो उन्हें रिहाइश के लिए खुद ही इंतजाम करना पड़ा। कुछ बरस काबिल तक दुर्रार को भी दीगर खवातीन की तरह कुछ भी करने की खातिर एक महरम मर्द की जरूरत होती थी। मुझे ये अंदाज़ा है कि ये बात अहमियत की हामिल ही नहीं कि मैं एक औरत हूँ या सऊदी, बल्कि अहम यह है कि मैं बतौर इंसान क्या करना चाहती हूँ। मैं लोगों को सिर्फ यही कहूँगी कि हर इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। दुर्रार अब अपनी जिंदगी के बारे में खुद मुख्तार हैं। वो अपने फैसले खुद करती हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। सऊदी अरब में एक आम खातून का इस तरह जिंदगी गुजारना अब भी मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं। सऊदी अरब में बड़ी तेजी से तब्दीली आई है। सन 2016 तक हम खवातीन ड्राइव नहीं कर सकती थीं। फिर सन 2017 में मेरी क्लास फेलोज ड्राइव करके स्कूल आने लगी। आज रात दुर्रार एक खास परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें बड़ी रकूम की ऑफर की गई। इस आज़ादी ने हम पर सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे ही नहीं खोले, बल्कि हम खवातीन खुद को दरियाफ्त करने के काबिल भी हुई हैं। यकीनी तौर पर आज़ादी का ये एहसास शानदार है। मैं अब इस तरह पैसे भी कमा सकती हूँ। खुद मुख्तारी की ये एक मुनफरिद कैफियत है जो मैं अपने बच्चों को भी बता सकूंगी। दुर्रार और सोल्स्किन इकट्ठे भी परफॉर्म करते हैं। सोल्स्किन हमेशा ही म्यूजिक से दिली लगाव रखती थीं। वो दिन में एडिटर का काम करती हैं, जबकि रात को डीजे का। जब ये तब्दीली आई तो कम से कम मेरे लिए ये ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि मैं यहीं पली बढ़ी हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर म्यूजिक सुना करती थी। मेरे लिए ये एक मामूल की बात रही है। लेकिन एक अहम बात जरूर हुई कि बाहर की दुनिया की तब्दीली अब अंदरूनी दुनिया तक पहुँच गई है। सऊदी अरब की इस तब्दीली पर अलबत्ता हर कोई खुश नहीं। बिलखसूस इस्लामी रियासत की पुरानी नस्ल तो इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सोल्स्किन रियाज में अपने वालिदैन के साथ ही रहती हैं। मैंने टैटू बनवा रखे हैं। जो दिल में आता है कह देती हूँ, और यही बात मेरे वालिदैन को एक उलझन में डाल देती है। उन्हें इल्म है कि मैं मजबूत आसाब की मालिक हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पास बहुत से मौके हैं। लेकिन मेरे माँ बाप को ये खौफ भी है कि अगर मुआशरे ने मुझे कबूल नहीं किया तो मेरे वालिदैन मुझसे मुख्तलिफ हैं। सऊदी अरब में इस्लाहात के बावजूद वहाँ खवातीन को इम्तियाजी सलूक और जबर का सामना है। जो खवातीन फेस्टिवल में शिरकत के लिए आती हैं, उन्हें कुछ हलकों की तरफ से हरासा भी किया जाता है। मेरे ख्याल में बहुत से लोग सऊदी अरब में आने वाली इस तब्दीली के लिए तैयार ही नहीं। इसकी वजह उनकी खास अंदाज में की जाने वाली तरबियत भी है। लड़कियों और लड़कों को तालीमी इदारों में अलग अलग एजुकेशन देना और फैमिली से बाहर उनका मिलना जुलना ना होना भी एक वजह है। इस सूरत हाल में अचानक ऐसी तब्दीली परेशान कुन तो होगी। मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस तब्दीली के साथ एडजस्ट करने की कोशिश में हैं। लेकिन खवातीन खुश हैं कि अब वो भी जिंदगी को एंजॉय करने के काबिल हो चुकी हैं। पता नहीं आपके नज़दीक सऊदी खातून की तारीफ क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरी जैसी या दुर्रार की तरह होती है। हम सऊदी खवातीन बहुत ज़्यादा लचकदार हैं और ख़ुद को रास करने की खातिर कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेती हैं। इसलिए मैं ख़ुद को सऊदी औरत कहते हुए फ़ख्र महसूस करती हूँ। मैं मुस्तक़बिल में म्यूज़िक प्रोड्यूस करना चाहूँगी या अपना कोई क्लब खोलना चाहूँगी। मैं म्यूज़िक तख्लीक करना चाहती हूँ और लोगों को एक अच्छा वक्त गुजारते देखना चाहती हूँ। ये मेरा ख्वाब है बस।
لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو مکمل تحفظ ملنے میں ابھی ایک عرصہ لگے گا۔